स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। क्लास 8, ये क्लास 8 में टफेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, अपन इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। आखिर क्यों टफ होता है ये बाद में पता चलेगा, हालांकि ये टफ नहीं है। आप लोग जितना मैं बताऊंगा जिस वे में, बेसिक्स चीज़ें याद रखना, कभी टफ नहीं लगेगा। एक भी मैथ, इवन एक सिंगल डॉट भी अगर मैथ्स में आता है तो आप उसको बना पाओगे, लेकिन आपको उसे समझना है पहले। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है आपको उसके पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर से हम लोग क्या समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन आप ध्यान रखना। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। अब एनी ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या हो गया। ये जो एनी ज्योमेट्रिकल शेप मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो गया आपको पेरीमीटर, सॉरी, इसका मतलब हो गया सर्कल के बारे में। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है और एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है। आउटर बाउंड्री ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप मतलब आउटर बाउंड्री जो है वो कितने लेंथ का है, क्या डायमेंशन है उसका। ठीक है, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल का, ये है आपका रेक्टेंगल। अगर ये साइड लेंथ मैं ए मान लूँ और ये बी मान लूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड एनी थिंग आप मान सकते हो। मैंने ए और बी माना, जो मैं एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करवाऊंगा और एनसीईआरटी के बेस से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये ए और बी जो है ये क्या है, बी हमारा हो गया लेंथ और ए जो हो गया वेट। तो इसकी पेरीमीटर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या है, पहले ये देखो मैंने क्या बोला, आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर का डेफिनेशन मैं क्या लिखाया हूँ, आउटर बाउंड्री। अब ये आउटर बाउंड्री क्या है ये देखना आप। मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा और ये जो मैं चल रहा हूँ ये है हमारा आउटर बाउंड्री। इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ये है हमारा आउटर बाउंड्री। अब ये इसका पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर की बात करेंगे अगर, तो ये पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो, सबसे पहले अपन ने ये यहाँ से यहाँ चला तो ये लेंथ कितना हो गया बी, फिर ऐड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, ये लेंथ कितना है ए, क्योंकि ये ए है। अब ये देखो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, इस वजह से जो यहाँ पे आपका लेंथ है बी प्लस ए हो गया। फिर अपन ने यहाँ से यहाँ तक चला तो ये क्या हो गया बी, फिर यहाँ से यहाँ तक चला फिर क्या हो गया ए। तो इसका पेरीमीटर अगर हम ऐड करेंगे तो ये ए और ए मिल करके हो गया 2a, और ये बी और ये बी मिल करके हो गया 2b। दैट इज
अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 2b प्लस 2a। अब अगर आप इस चीज को, ये जो पेरीमीटर लिखा है इक्वल्स टू 2b प्लस 2 इंटू ए, अब आप यहाँ से नोटिस करना कि ये 2 यहाँ पे भी है और ये 2 यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है, 2 को कॉमन निकालना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर इन माइंड, कि अगर आप जिस चीज को भी जो कॉमन है उसे अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको उसके जगह पे हमें 1 से रिप्लेस करना है और मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये देखो आप यहाँ पे साइड में कि अगर ये 2 इंटू बी है तो हमें क्या करना है, लिखना है इसको 2 और 2 की जगह ब्रैकेट डालना है और 1 लिखना है और अंदर में बी डाल देना है। दिस चीज को हमें करना है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 यहाँ से भी कॉमन निकाला और यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया। हमें क्या करना है, 1 रखना है 2 की जगह और मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, प्लस फिर से 2 यहाँ से भी निकल गया तो 1 रखना है और मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। और हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 1 इंटू बी कितना हो गया, बी, प्लस 1 इंटू ए कितना हो गया, ए। तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया 2 इंटू बी प्लस ए। आपको ये प्रैक्टिस करना है, एज इट इज फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। दूसरा आते हैं कि अगर ये स्क्वायर हुआ तो इसको ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 टाइम्स ए। ये इसका पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। अगर हम बात करते हैं सर्कल का, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो होगा ए, सॉरी, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, ये अगर रेडियस है आर तो इसका पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर। अब मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम, ये कॉलम जो है ये पेरीमीटर और ये जो है एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा वो है सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, स्क्वायर की बात करेंगे, सॉरी रेक्टेंगल का, अगर ये डायमेंशन आर है और अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है तो ये बी होगा। और इसका पेरीमीटर अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस भी, सॉरी बी। उसके बाद अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो होगा वो होता है ए इंटू बी। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर का जो डायमेंशन होता है ईच साइड का वो इक्वल होता है ए। और ये जो पेरीमीटर होता है ये होता है 4a और इसका जो एरिया होता है ए इंटू ए होता है। ठीक है, अब आप
उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में जो हमेशा पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, इसलिए हम लोग इसका पेरीमीटर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसका डायरेक्टली एरिया पढ़ेंगे। एरिया से बहुत क्वेश्चंस हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर डायमेंशन है आपका, ठीक है। ये जो इस डिस्टेंस है, मतलब ये जो हाइट है आपका, ये इसको हम लोग h बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये b है और ये h है, तो इसका जो बेस और हाइट है, इसका जो एरिया निकलेगा वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ये आप ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बेस पे रहेगा ट्रायंगल के केस में। अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में हमें एक डिस्टेंस ये ऐसे h, ये है h और ये है a, सॉरी, इसको हम लोग b मान लें, और ये जो डायमेंशन है आपका, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है h। अगर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये b है तो ये भी b होगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा। पैरेललोग्राम में दो पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसकी एरिया निकालें तो इसका भी एरिया फॉर्मूला सेम होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका अगर हम पेरीमीटर अगर इन केस निकालना पड़ गया, अगर इसका हम पेरीमीटर निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री क्या हो जाएगा, b प्लस a प्लस b प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स b प्लस a। एज इट इज जो मैंने रेक्टेंगल के केस में निकाला वही इसके केस में भी आएगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा। अल्टरनेट डे पे लेक्चर्स लगेंगे, मतलब मैं अल्टरनेट डे पे लेक्चर्स को मैं प्रोवाइड करूँगा। 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसमें कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा और कुछ मैं बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट बताऊँगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे एक पैरेललोग्राम है, उसका अगर ये दिया है 14 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम है, और ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हमें फाइंड करना है एरिया। आप एक चीज बताओ, मैंने बोला था कि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब क्या दिया है, ये जो 7 सेंटीमीटर है ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हाइट दे रखा है, ठीक है, जिसे h फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन टैकल इस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो बेस तो गिवन है, लेकिन हाइट डायरेक्टली दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। लेकिन ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ आप देखो ये जो डिस्टेंस इस टाइप से दिया है ये हाइट ही है। अगर मैं ये, आप ये मत समझना कि ये देखो पैरेललोग्राम अगर ऐसा है
तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम नहीं है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है और ये जो क्या है ये टिल्टेड है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये दोनों और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप देखो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, बेस हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देखो आप यहाँ फिर से, बेस में क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 7, तो 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, एज इट इज आपको क्वेश्चन में ये मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई भी बुक है, लेकिन एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आप